नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। आज बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। एक ऐसा खुलासा जिसके बाद पूरा बॉलीवुड हिल जाएगा, पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच जाएगा। जी हां, ये खुलासा एनसीबी के सोर्सेस से हो रहा है, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों से। यानी ड्रग्स के मामले में अब तक अभिनेत्रियां रडार पर थीं। दीपिका, श्रद्धा और सारा से एनसीबी ने पूछताछ की, तो अब एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के एक्टर आने वाले हैं। जी हां, वो मेल एक्टर जिन्हें आप बड़े पर्दे पर देखते हैं, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, इंस्पिरेशन और आइडल मानते हैं, वो बड़े बॉलीवुड के एक्टर जिनका नाम बताएंगे तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वो बॉलीवुड के एक्टर कौन है? वो बॉलीवुड के एक्टर हैं एस अल्फाबेट से उसका नाम शुरू होता है। सोचिए, आपके भी दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे कि आखिर एस अल्फाबेट से कौन सा बॉलीवुड का एक्टर है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर है। वो इतना बड़ा एक्टर है, उसके पास धन, दौलत, नाम और शोहरत, नेम और फेम की कोई कमी नहीं, जिसे आप बखूबी और सालों से देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक और एक्टर है जिसका नाम शुरू होता है आर अल्फाबेट से। क्या वो स्टार किड है? उसने भी कई बड़ी बड़ी पिक्चरें की हैं। आखिर उस एक्टर के बारे में और क्या कुछ हम आपको बताएंगे अगली इस रिपोर्ट में। लेकिन साथ ही आपको बताएं कि सिर्फ दो एक्टर नहीं, एक और एक्टर है जिसका नाम शुरू होता है ए अल्फाबेट से। और इस एक्टर की हकीकत यह है कि बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टीज में यह एक्टर ड्रग्स तक पहुंचाता है। बॉलीवुड के ड्रग्स कार्टेल की हकीकत से यह जुड़ा हुआ है और खुद उसमें शामिल है और शुमार है। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ SRA नहीं, SRA की हकीकत यह है कि अब ये पूरी तरह से एनसीबी के रडार पर हैं। कभी भी इन्हें समन करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बुला सकता है। सोचिए जरा, जब बॉलीवुड की ये तीन बड़ी हस्तियां जो रियल लाइफ के हीरो थे, लेकिन रियल लाइफ के विलन होंगे। रियल लाइफ में दुनिया इनका चेहरा देखेगी, जो मुखौटा इन्होंने अब तक ओढ़ा हुआ था, वो मुखौटा इनके मुंह से उतर जाएगा। तब दुनिया के सामने हकीकत सामने आएगी। दरअसल ये चमकदार जिंदगी, माया नगरी की इस चमकदार जिंदगी के पीछे की स्याह हकीकत, काली हकीकत दुनिया के सामने आएगी। और इस बीच आपको बताएं कि नीतीश कुमार से सुशांत सिंह राजपूत के पिता मिलने पटना पहुंचे। जी हां, वो बेशक दुखी हैं क्योंकि सुशांत को इंसाफ में वक्त लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी उम्मीद बंधाई है कि इंसाफ की लड़ाई में वो आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे और सुशांत को न्याय मिलकर रहेगा। सुशांत के न्याय के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर, मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से जांच की वो सिर्फ लीपापोती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। साथ ही साथ आपको बताएं, पहले दिन से रिपब्लिक भारत ये कहता रहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और दिशा सालियान की मौत आपस में कनेक्टेड है। तो दिशा का मंगेतर कहां है? रोहन फरार है, रोहन गायब है, रोहन का कुछ पता नहीं। तो बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा था कि रोहन को सुरक्षा दी जाए, बाकायदा गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। तो खबर यह है कि गृह मंत्रालय रोहन को सुरक्षा देने पर विचार कर रहा है। तो सोचिए जरा, रोहन को अगर सुरक्षा मिल गई, रोहन ने अगर दिशा के कातिलों के बारे में बता दिया, तो सुशांत के कातिलों के चेहरे से भी नकाब उतर जाएगा। कौन है सुशांत के कातिल, यह भी साफ हो जाएगा। दुनिया के सामने सुशांत के हत्यारे भी आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन बड़ी मछलियों पर, बॉलीवुड की उन बड़ी मछलियों पर जो ड्रग्स कार्टेल में शामिल है, ड्रग्स पार्टीज में शामिल है, ये सफेद जहर जिनकी रगों में बह रहा है, उन्हें अब इन बड़ी मछलियों को दरअसल जाल डाल दिया है फंसाने के लिए। और जल्दी पूरी तरह से एनसीबी के ये शिकंजे में होंगे। और उसके बाद इस चकाचौंध दुनिया और माया नगरी के चेहरे से पूरी तरह से नकाब उतर जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ड्रग्स की वजह से गर्दिश में सितारे। बॉलीवुड के 3 नशेड़ी स्टार। एनसीबी की रडार पर SAR। 3 सुपरस्टार से जुड़े ड्रग्स के तार। रिपब्लिक भारत के हाथ सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है,
जिसे सुनने के बाद बॉलीवुड को चाहने वाले चौंक जाएंगे। एनसीबी बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि एनसीबी को इन तीनों ए ग्रेड सितारों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है, जिनके बाद एनसीबी ने तीनों ही सितारों पर अपनी आंखें गड़ा दी हैं। तीनों स्टार्स के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर रखा गया है ताकि इन तीनों पर ही नजर रखी जा सके। ये तीनों मेल स्टार्स, ये तीनों बॉलीवुड के बड़े मेल स्टार्स अब एनसीबी की रडार पर हैं, तो बचने का तो सवाल ही नहीं है। मैं बार बार कह रही हूं कि दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी सवालों के जवाब देने। ये क्या किसी ने सोचा था, लेकिन उन्हें बुलाया गया। सूत्रों की माने तो जो 3 सुपरस्टार्स हैं, उनमें एक का नाम एस से शुरू होता है, दूसरे का नाम ए से शुरू होता है और तीसरे का नाम आर से शुरू होता है। तीनों अभिनेता दीपिका के साथ काम कर चुके हैं। जल्द ही एनसीबी इन सभी नामों का खुलासा करने की तैयारी में है। जो एस नाम का बॉलीवुड का एक्टर है वो इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, इतना नेम और फेम वाला है। जानकारी ये मिल रही है सबसे ज्यादा वो परेशान है प्रदीप, उसकी रातों की नींद उड़ गई है जब से रिपब्लिक भारत ने बताया है कि एस नाम का एक्टर जिसका मोबाइल सर्विलांस पर है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की उस पर नजर है। ए नाम के एक्टर के बारे में कहा जाता है कि बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई का बड़ा काम करता है। ये एनसीबी के रडार पर दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुल प्रीत अब भी बनी हुई हैं। मंगलवार को हमने नीरज के चाचा से बात की थी, जिन्होंने बताया था कि सुशांत का कुक केशव सारा अली खान के घर काम करता है। आज सारा के गार्ड ने इस बात पर मुहर लगा दी। केशव जी ये केशव भाई है मेरा, यहाँ पे काम करता है ना, ये आजू बाजू की बिल्डिंग में काम करता है। मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था एक्चुअली। हाँ, केशव यही काम करता है। बोला था रुको बाहर। जब गार्ड ने हमारी संवाददाता से केशव की बात कराई तो केशव घबरा गया और चुप्पी साध ली। हेलो केशव जी। यस केशव मैं ये राजू भाई जो है ना समता नगर से, उनके वहाँ से आई हूँ। केशव ये जानना था कि आप 13 तारीख को रात को थे वहाँ पे? आप कौन बोल रहे हैं? मैं निशा बोल रही हूँ। मैं आपको पूछ रही हूँ आप 13 तारीख को रात को थे वहाँ पे? अरे यही बात छोड़ दो, मेरा हो गया सब कुछ। क्या बोला आपको सीबीआई ने? वो किसने डिलीट किया? एक सेकंड किसने डिलीट किया वो? एक सेकंड किसने डिलीट किया? सुशांत के पिता के सिंह ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश ने साफ कर दिया कि सुशांत को न्याय मिलने तक इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। जैसे जितना आगे बढ़ा था और रास्ता तो उस तरह से उसको जिस तरह छोड़ बिहार का भी नाम होता ये लोग एक तरफा किया है, कैसे ऐसी सी बात। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले दिशा की मौत हुई थी। दिशा के मंगेतर की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने रोहन की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय से मांग की थी। आज मैं अमित शाह जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लेटर का जवाब मुझे देके पॉजिटिव तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन मुझे दिया है। मुझे विश्वास है कि अभी इसके आगे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, इन दोनों को न्याय ये सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एनसीबी अब किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सफेद कारोबार करने वाला अब कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार या सुपरस्टार ही क्यों ना हो। एनसीबी की नजर में सब बराबर के मुजरिम हैं। ड्रग्स गैंग की कुंडली खुलेगी तो सुशांत के कातिलों तक पहुंचने का रास्ता भी साफ हो जाएगा, लेकिन बॉलीवुड से ड्रग्स का सफाया होकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्त हो रहा है रात का 9:05 और मुंबई से सबसे बड़ी टीम, देश की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ जुड़ रही हैं सुचारिता कुकरेती, प्रदीप भंडारी, विवेक शांडिल, अनंत त्यागी और श्वेता त्रिपाठी। ये सबसे बड़ी टीम मुंबई से आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रही है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो 3 नाम एस,
आर और ए, ये तीन नाम जो पूरा देश जानना चाहता है, ये तीन नाम कौन है बॉलीवुड के स्टार? एक आगे की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। आगे की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये सारे जो है, इन सारे के फोन सर्विलांस पर है। बड़ी खबर ये है, इन तीनों के फोन पर पैनी नजर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। इन तीनों के फोन पर नजर है। तीनों किससे बात कर रहे हैं? तीनों पेडलर से बात कर रहे हैं, ड्रग डीलर से बात कर रहे हैं, किससे ड्रग्स मंगा रहे हैं, किससे ड्रग्स खरीद रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सेकंड इन पर नजर है। ये क्या कर रहे हैं? हमारे साथ सुचारिता लगातार बनी हुई इस बड़ी खबर पर। सुचारिता, जल्दी से दर्शकों को बताइए, सर्विलांस का मतलब क्या है? फोन सर्विलांस पर है, मतलब क्या कुछ जानकारी मिल रही है एनसीबी को और क्या एक्शन होगा? सोहेल, देखिए 45 फोन जब्त किए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। 45 फोन जब्त, जिसमें सारा दीपिका श्रद्धा के फोन भी शामिल है। उन फोन से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर SRA, ये तीन बड़े स्टार्स, इनके फोन सर्विलांस में रखे गए हैं। यानी कि ये किस से बात कर रहे हैं, किसका फोन उठा रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है, ये सारी चीजें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जानना चाहता है। क्योंकि उन 45 फोन के जरिए इन तीन स्टार्स तक पहुंचे और इन तीन के जरिए कैसे आगे और नामों तक पहुंचेंगे, ये कोशिश है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि जो फोन। प्रदीप, जरा जल्दी से बताइए दर्शकों को। प्रदीप, दर्शकों को बताइए जो बात सुचारिता कह रही है। फोन खुलेगा तो सबसे बड़ा धमाका होगा प्रदीप। एस का फोन खुल गया, आर का फोन खुल गया और ए का फोन खुल गया प्रदीप, तो सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा ये। सोहेल, हमें यह भी पता चल रहा है कि जो एस का फोन खुला है, एस का फोन सोहेल जो है वो 8 और लोगों तक कनेक्ट कर रहा है। ए का जो फोन है सोहेल, ए जो है एक प्रोफेशनल ड्रग पेडलर है। आर जो है वो दीपिका पादुकोण का सबसे करीबी है। और सोहेल, हमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि SRA के साथ में 8 और बड़े नाम जो है वो कनेक्टेड है सोहेल। इनके फोन से 8 और बड़े नाम मिले हैं सोहेल। और एस जो है वो बंबई के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा रेस्टोरेंट की चेन भी चलाता है सोहेल। जी प्रदीप, एक और बड़ी खबर आ रही है। बैक टू बैक बड़ी खबरें आ रही हैं। दर्शकों को बता दें, इन तीन के नाम हमने आपसे लिए, लेकिन ये तीन अभिनेता एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं। तीनों अभिनेता पर एनसीबी की पैनी नजर है। बड़ी खबर यह है कि एनसीबी इनके कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये तीन बड़े अभिनेता SRA, एनसीबी कभी भी इन्हें समन करके बुला सकती है, आपको बता दें। साथ ही साथ लेकिन बड़ी चीज ये, तीनों वकीलों से संपर्क कर रहे हैं। तो SRA तीनों वकीलों से संपर्क कर रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच ये, विवेक जरा जल्दी से बताइए, तीनों वकीलों से परामर्श कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे दीपिका गोवा में कर रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से बात। विवेक, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और तीनों वकीलों से परामर्श ले रहे हैं, वकीलों की पूरी बैटरी लगा दी है। और सबसे बड़ी बात जो बात सामने आई है कि तीनों के फोन सर्विलांस पे, उसके बाद उनके दिन का चैन और रात का सुकून गायब हो गया। सबसे बड़ी बात सोहेल जो आप बता रहे हैं इसे ब्रेकिंग न्यूज में, कि तीनों जो है वो एक बड़ी सुनियोजित तरीके से अपने वकीलों से न सिर्फ एडवाइस ले रहे, क्योंकि एनसीबी उनके सामने तीखे सवाल रखने वाली है। और आपको याद होगा क्षितिज और साथ ही साथ करिश्मा प्रकाश के फोन से उनके खिलाफ बहुत अहम लीड्स मिले हैं, जिस पर एनसीबी फिलहाल काम कर रही है। सोहेल जी विवेक, अनंत सवाल ये है कि वकीलों से अगर बात कर रहे हैं यानी एस परेशान है, आर परेशान है, ए की टेंशन बढ़ी हुई है। अगर वकीलों से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं, वो सवालों के जवाब तलाश रहे हैं जो एनसीबी पूछने वाली है। जरा बताइए वकीलों से क्या परामर्श कर रहे हैं? देखिए सोहेल, एनसीबी के रडार के आने के बाद जो भी आरोपियों में खलबली मचती है, जो हड़कंप मचता है, वो शुरू हो चुका है। रिपब्लिक भारत ने जो लगातार ये खबर ब्रेक की थी कि बॉलीवुड के 3 अभिनेता इस रडार पर हैं। एक का नाम एस से शुरू होता है, एक का नाम आर से और एक का नाम ए से शुरू होता है। अब वकीलों से परामर्श लेना सोहेल उन्होंने शुरू कर दिया है। सबसे पहला सवाल यही होगा, वकील जो उनको सिखाएंगे, जब एनसीबी पूछेगी आपसे कि आप क्या ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व थे, तो कैसे खुद को डिफेंड करना है, कैसे मना करना
है, कैसे खुद को मासूम साबित करना है, पहली तैयारी इस बात की होगी। दूसरी तैयारी इस बात की होगी सुहेल की जो उनके फोन सर्विलांस पर रखे गए हैं इस वक्त पर, उनमें से जो डिजिटल एविडेंस मिलेंगे, उन डिजिटल एविडेंसेस को कैसे नकारना है, कैसे खुद को मासूम साबित करना है, दूसरी तैयारी वो होगी। तीसरी तैयारी वो होगी सुहेल कि ड्रग पेडलर के साथ जब कनेक्शन सामने आएंगे, एनसीबी जब उन कनेक्शन के बारे में पूछेगी तो कैसे ड्रग पेडलर के साथ अपने संबंधों को नकारना है, ये तमाम तैयारियां सुहेल शुरू हो चुकी हैं। अनंत एक और खुलासा करने जा रहे हैं अनंत 9:11 पर एक और बड़ा खुलासा। रिपब्लिक भारत हर रोज हर सेकंड एक नया खुलासा कर रहा है। अगला खुलासा सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा है। खुलासा आपको बताने जा रहे हैं कि केशव जो कि सुशांत की हत्या के वक्त घर पर मौजूद था, केशव को ढूंढ निकाला हमने। हम आपको बता दें केशव है कहां। खुलासा यह है कि केशव एक्ट्रेस सारा अली खान के घर में काम कर रहा है, यानी सुशांत का नौकर सारा अली खान के घर पर काम कर रहा है। रिपब्लिक भारत वहां पहुंचा, हमने पहुंचकर गार्ड से बात की। गार्ड ने बताया कि केशव कहीं और नहीं, केशव तो सारा अली खान के घर काम कर रहा है, वो जो सुशांत का नौकर था। बाकायदा केशव से बात भी की। जरा सुनिए, देखिए ये रिपोर्ट देखिए जरा। केशव जी ये केशव भाई है मेरा, यहाँ पे काम करता है ना, ये आजू बाजू की बिल्डिंग में काम करता है। मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था एक्चुअली। हाँ केशव यही काम करता है। बोला तो रुको बाहर। केशव जी ये केशव भाई है मेरा, यहाँ पे काम करता है ना, ये आजू बाजू की बिल्डिंग में काम करता है। मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था एक्चुअली। हाँ केशव यही काम। सोचिए जरा, सारा अली खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुलाया था पूछताछ के लिए। सारा अली खान का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था। रिया के इशारों पर ये सारे नौकर सुशांत के घर में काम कर रहे थे और अब ये केशव काम कर रहा है सारा अली खान के घर। श्वेता सवाल यही है कि ये सारे फ्लैटमेट जो छुपे और भागे फिर रहे हैं, इनको ढूंढा तो ये सारा अली खान के घर मिले। जी आवाज नहीं है। श्वेता आवाज मिल रही है? श्वेता को आवाज नहीं मिल रही। सुचारिता सवाल यही है कि केशव तो सारा अली खान के घर काम कर रहा है, वो सारा अली खान जिसे एनसीबी ने बुलाया पूछताछ के लिए, जिसका नाम रिया ने ड्रग्स में लिया। खान जिनके साथ सुशांत सिंह राजपूत के किस तरह से करीबी की भी बात आई, लेकिन बड़ी बात यह है कि सारा अली खान वो दोस्त थी जिस पर सुशांत भरोसा कर रहे थे। लेकिन केशव वो व्यक्ति जो 14 जून 2020 को सुशांत की मौत के दिन उस घर में मौजूद था जो सुशांत का घर है, जहां से लगातार रिपब्लिक भारत रिपोर्टिंग कर रहा है। वो चश्मदीद जिसे सीबीआई ने बुलाया था और वो चश्मदीद कहीं और नहीं मिल रहा है, छुपता फिर रहा है और मिला है कहां से? सारा अली खान के घर से। सारा अली खान ने बकायदा उसे बुलाकर अपने घर पर काम पर रखा है। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को सामने आकर इंसाफ की आवाज उठानी चाहिए, जो सुशांत से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो केशव हो या फिर खुद सारा हो, वो किस तरह से रडार पर आ गए हैं जांच एजेंसियों के। बड़ी बात। सुचारिता, अब दर्शकों को सुचारिता, अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। अब दर्शकों को हम सीधे सुनाने जा रहे हैं सुशांत के नौकर जो काम करता था केशव को। दरअसल जब हम सारा अली खान के घर पहुंचे तो गार्ड ने केशव को नीचे बुलाया, केशव नीचे उतर कर आया। हमने केशव से पहला सवाल पूछा, आपको बता दें 13 जून की रात को सुशांत के घर में क्या हुआ था, हमने केशव से पहला सवाल पूछा। दूसरा सवाल हमने पूछा कि सुशांत के हार्ड डिस्क को किसने डिलीट किया। ये सारे सवाल हमने केशव से पूछे। देखिए हर सवाल पर केशव के पास कोई जवाब नहीं था। देखिए ये बहुत एक्सक्लूसिव है, सुशांत के नौकर को सुनिए। हेलो केशव जी। केशव मैं ये राजू भाई जो है ना समता नगर से, उनके वहाँ से आई हूँ। केशव ये जानना था कि आप 13 तारीख को रात को थे वहाँ पे? आप कौन बोल रहे हैं? मैं निशा बोल रही हूँ। मैं आपको पूछ रही हूँ आप 13 तारीख को रात को थे वहाँ पे? अरे ये बात छोड़ दो, मेरा हो गया सब कुछ। क्या बोला आपको सीबीआई ने? वो किसने डिलीट किया? एक सेकंड किसने डिलीट किया वो? एक सेकंड किसने डिलीट किया? हेलो केशव जी। केशव मैं ये राजू भाई जो है ना समता नगर से, उनके वहाँ से आई हूँ।
केशव, ये जानना था कि आप 13 तारीख को रात को थे वहाँ पे? आप कौन बोल रहे हैं? मैं निशा बोल रही हूँ। मैं आपको पूछ रही हूँ, आप 13 तारीख को रात को थे वहाँ पे? अरे ये बात छोड़ दो, मेरा हो गया सब कुछ। क्या बोला आपको सीबीआई ने? वो किसने डिलीट किया? एक सेकंड, किसने डिलीट किया वो? एक सेकंड, किसने डिलीट किया? तो देखिए, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। न इसके पास जवाब है, न सिद्धार्थ के पास जवाब था, न नीरज के पास जवाब था। श्वेता, आपने जो पूछी बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने सुनाया, जो इंपॉर्टेंट बात पूछी गई कि आखिर 13 जून को क्या हुआ था, वो चुप है। हार्ड डिस्क किसने डिलीट की, उस पर चुप है। ये इतना क्यों छिपाया जा रहा है श्वेता? ये बताता है कि दाल में बहुत कुछ काला है और ये सब लोग सब जानते हैं। सोहेल, यहाँ पूरी दाल काली है। दाल में सिर्फ काला नहीं है, बल्कि यहाँ पे पूरी दाल काली है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, ये लोग इतना छिपाते क्यों। सोहेल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई के सामने कम से कम इन्होंने सच बोला हो, क्योंकि वहां भी हमने देखा था कि कैसे गुमराह करने की कोशिश हो रही थी, कैसे इनके बयानों में विरोधाभास था। और इसीलिए वजह थी कि हर दिन इनको इनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या इनके ऊपर कोई दबाव है? क्या ये किसी के कहने पर सच नहीं बोल रहे हैं? क्या ये चाहते नहीं है कि वो सुशांत सिंह राजपूत जो जिसके पैसों से इनका घर चलता था? आप ये सोचिए, ये कुक थे तो पैसा इनको कहां से मिलता था? सुशांत सिंह राजपूत से। तो सुशांत सिंह राजपूत के जरिए इनका घर चलता था। तो क्या ऐसे में इनको सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए खुद नहीं आगे आना चाहिए था? इसीलिए मैं पहले दिन से ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि केशव हो, नीरज हो, ये वो कुक थे जो लगातार। श्वेता, बड़ी बात आप कह रही है, लेकिन फिर भी सुशांत के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? जी, सुशांत के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे? प्रदीप, जरा बताइए। आपने सिद्धार्थ पिठानी को फॉलो किया, आपने नीरज को चेस किया, आपने केशव को चेस किया, सैमुअल मिरांडा को चेस किया, दीपेश को चेस किया। जब जब सवाल पूछे ये क्यों भागे, इनका जो भागने का तरीका था प्रदीप, ये बहुत कुछ कहता है। ये क्यों भाग रहे थे, ये भाग क्यों रहे थे प्रदीप? सोहेल, मैंने आपके साथ ही चेस किया और ये सब के सब इसीलिए भाग रहे थे क्योंकि इनको पता था कि ये जो है ये सिर्फ अकेले ही नहीं है, इनके पीछे एक पूरी मंडली है, इनके पीछे रिया गैंग है। सोहेल, समझिए, पहले कौन था? पहले कैरेक्टर के अंदर थी रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शोभिक चक्रवर्ती, पर पीछे से रिमोट कंट्रोल कौन चला रहा था? रिमोट कंट्रोल चला रहे थे वो बॉलीवुड के नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी, जो रिया को ट्यूटर कर रहे थे, जो सतीश मानचंदे का पैसा दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब इनकी रिया चक्रवर्ती चली गई जेल सोहेल। उसके बाद में आई दीपिका पादुकोण पिक्चर में। दीपिका पादुकोण का फोन जब्त हुआ सोहेल। दीपिका के फोन को जब्त होने के बाद आए ये 3 बड़े सितारे। तो आप ये समझिए सोहेल, पीछे से वो ड्रग का बिग बॉस जो सुशांत की हत्या के पीछे भी है, ये छोटे छोटे प्यादों को चेस्ट में चला रहा है। पर ये नहीं समझ पा रहे सोहेल कि इस वक्त जितने भी एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस इनके विरुद्ध हैं। और ये छोटे मोटे जो बच्चे हैं जो ड्रग लेते हैं, ये जो ड्रग का खेल खेल रहे हैं सोहेल, इनको समझ में आना चाहिए कि इनके पूरे ड्रग के समंदर की जो मछलियां हैं, इनके पूरे ड्रग के समंदर की मछलियों का पानी हम खींच रहे हैं, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास एविडेंस है और सीबीआई 302 के तहत मुकदमा कर रही है सोहेल। अब कोई ना बचा पाएगा इनको। पिठानी गया, नीरज गया, सावंत गया, सब चले गए। इनको एक पिक्चर बनानी चाहिए, गेम ओवर। सोहेल, प्रदीप, गेम सबका ओवर हो गया। प्रदीप, गेम सबका, इन सब का ओवर होने वाला है प्रदीप। लेकिन सुशांत के कातिलों का पता लगाने के लिए प्रदीप बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सुचरिता, ये पता लगाया जाए दरअसल रोहन कहाँ है। खबर ये है प्रदीप, खबर ये है कि नीतीश राणे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। गृह मंत्री ने, अमित शाह ने नितेश राणे को चिट्ठी लिखकर ये आश्वासन दिया और ये कहा है कि रोहन को सिक्योरिटी देने पर विचार किया जा रहा है। नीतीश राणे ने कहा था कि रोहन को सुरक्षा दी जाए जिससे रोहन सच बोले, क्योंकि रोहन डरा हुआ है, घबराया हुआ है, भागा हुआ है। इसलिए अब तैयारी कर ली गई है कि रोहन को सिक्योरिटी दी जाए। इस पर गहनता से विचार हो रहा है। लेकिन रोहन फिलहाल का है, खबर यह रोहन मुंबई से बाहर जा चुका है। लेकिन एमएचए, गृह मंत्रालय इस तैयारी में है कि रोहन को सिक्योरिटी दी जाए, रोहन को सुरक्षा दी जाए, उसके बाद रोहन सच उगलेगा। तो रोहन पार्टी की हकीकत बताएगा, कौन कौन पार्टी में आया था, कौन कौन उस पार्टी में शामिल था, आखिर 8 जून की रात को क्या हुआ था, ये सब कुछ जानता है रोहन। हकीकत यह है कि रोहन को हर एक बात की
के बारे में पता है, रोहन कहां है इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं है। लेकिन सोचिए जरा, सोचिए सुचारिता, अगर ये खुलासा हो गया कि रोहन कहां है, रोहन सामने आकर ये बोल दिया कि 8 जून के कातिल कौन थे, तो सुशांत के कातिलों तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। सुचारिता, बिल्कुल, हम शुरू से कह रहे हैं कि 8 जून की सच्चाई बहुत जरूरी है। दिशा सालियान की मौत से जुड़ा है 14 जून का सच, यानी कि सुशांत की मौत का सच। और दिशा सालियान की मौत की कड़ी, सबसे जो जरूरी कड़ी है वो रोहन राय है, दिशा का मंगेतर। लेकिन रोहन राय कहां है? और रोहन राय अगर सारी सच्चाई जानता है तो वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है? आज देखिए किस तरह से एमएचए की तरफ से कहा गया कि रोहन राय की सुरक्षा के ऊपर विचार हो रहा है, क्योंकि रोहन राय बहुत अहम कड़ी है। रोहन राय अगर सामने आकर सारी जानकारी 8 जून की जुहू की पार्टी का बता देते हैं तो सोचिए वो कड़ियां 8 जून से 14 जून, उस 6 दिनों की कड़ियां जुड़ जाएंगी सुहेल। और अपने आप में दिशा और सुशांत के कातिलों के बीच का जो लिंक है वो खुलकर सामने आ जाएगा। हमने, रिपब्लिक भारत ने बार बार पूछा रोहन राय कहां है, रोहन राय सामने आए, रोहन राय 8 जून की सच्चाई बताए। लेकिन दिशा का मंगेतर तब से गायब है, ना किसी ने उसे देखा है, ना किसी ने उसे सुना है। लेकिन रोहन राय अगर छिपता फिर रहा है तो किसका डर है सुहेल, ये भी सोचे हमारे दर्शक। जी जी जी, विवेक जल्दी से बताइए, जल्दी से विवेक, पूरा देश जानना चाहता है 8 जून की पार्टी में क्या हुआ था, रोहन राय वहां कहां मौजूद था। मैं बार बार रोहन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विवेक अगर है तो सुशांत के मर्डरर, सुशांत के कातिल, इनका पता तो रोहन बता सकता है। बिल्कुल, न सिर्फ इनका पता बता सकता है बल्कि रोहन वो बात भी बता सकता है जो बात अभी तक किसी ने सुनी ना हो। रोहन राय की खामोशी क्या कहती है, रोहन इतने दिनों से चुप क्यों है, रोहन राय को सुरक्षा दी जाने के बाद क्या वो मुंह खोलेगा, ऐसे कई तमाम सवाल है। क्योंकि रोहन राय उस दिन वहां पर मौजूद था और 25 मिनट लेट वो नीचे उतरा। आखिर इन सब के पीछे वजह क्या थी, रोहन राय की खामोशी की वजह क्या है, वो क्यों आखिर इतने दिनों से चुप है। सबसे बड़ा सवाल, इससे भी बड़ा सवाल सुहेल ये कि आखिर रोहन राय जो लगातार, जिसको हम ट्रेस करते रहे, हम कोशिश करते रहे कि रोहन राय सामने आए और रोहन राय सच्चाई बताए, लेकिन रोहन राय ना तो सामने आया और न ही रिपब्लिक भारत के सवालों का उसने जवाब दिया। इसका मतलब साफ है कि रोहन राय के पास वो राज दफन है जिससे न सिर्फ 8 तारीख के सच का खुलासा होगा बल्कि आपको बता दें 14 जून की सच्चाई भी सामने आएगी। 14 जून को कौन लोग थे, 13 तारीख को कौन लोग आए थे जो फुटेज डिलीट करके चले गए, जो 8 और 9 तारीख को दिशा के घर पे कौन आया था, जिसने वहां की सिक्योरिटी। अनंत, अब बहुत दिन हो गए, अनंत, अब बहुत दिन हो गए, 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है अनंत 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है अनंत, लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। जरा बताइए, सीबीआई मुंबई आने वाली है किसी भी वक्त और रोहन को सिक्योरिटी मिलने वाली है। यानी रोहन ने अगर सच बता दिया और सीबीआई ने अगर रोहन को बुला लिया। खबर और अनंत आई थी, हमने ही ब्रेक की थी कि अब तक सीबीआई को दिशा की फाइल नहीं मिली है। ये सारी ये चीजें बता रही हैं कि रोहन को छिपाया जा रहा है, अब तक रोहन को गायब रखा गया है जानबूझकर। बिल्कुल सोहेल, देखिए अगर सीबीआई को अभी तक दिशा की फाइल नहीं मिली है, उसके पीछे ठीक जिम्मेदार है मुंबई पुलिस। लेकिन जो 6 दिन का जो वक्त है, जो कि 8 जून से लेकर के 14 जून तक का वक्त है, उसकी कहानी पूरी 6 किरदार हैं। देखिए, सैमुअल मिरांडा किरदार है, दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और छठा किरदार है रोहन राय। ये 6 वो किरदार हैं सोहेल जिनसे लगातार हम भी कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वो कुछ तो बताएं अभी क्या होने वाला है। लेकिन सीबीआई, चूंकि अब एम्स की लैब की रिपोर्ट सीबीआई के पास आ चुकी है और हमारे पास ये जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर सीबीआई वापस मुंबई पहुंच सकती है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का फेज 2 शुरू करने के लिए। और फेज 2 में ये तमाम वो नाम होंगे, देखिए सोहेल, ये तमाम वो नाम होंगे, ये पहले 6 वो नाम होंगे जिनसे वापस पूछताछ की जाएगी सोहेल। तो एक बड़ा खुलासा इंतजार कर रहा है, क्योंकि सीबीआई जब यहां पहुंचेगी, इंटरोगेशन शुरू करेगी, पूछताछ में जवाब लेगी, जवाबों में मिलान नहीं होगा तो सच्चाई जो सामने। अनंत, एक और बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार से पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता मिलने पहुंचे के सिंह।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुशांत के पिता मिले। नीतीश कुमार ने यह भरोसा जताया है कि आखिरी वक्त तक वो लड़ते रहेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुशांत के पिता ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सुशांत नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे। इस बात का दुख है उन्हें कि नीतीश कुमार से नहीं मिल पाए। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशांत तो आइकॉन थे। लेकिन सुनिए जरा, पहले सुनिए, उसके बाद श्वेता से बात करेंगे। जितना आगे बढ़ा था और रास्ता तो उस तरह से उसको प्रतिष्ठा तक छोड़ बिहार का भी नाम होता रहता था। ये लोग एक तरफा किया है, कैसे ऐसी सी बात किया। बाहर के लोग बिहार के लड़के को आगे बढ़ने देकर बॉलीवुड में खाते देखिए उनको मान करके चलिए, लोगों के दिमाग में एक तरह की बात करती है, लेकिन उसका जितना उसमें टैलेंट था तो मेहनती बहुत। तो आपने सुना नीतीश कुमार और सुशांत के पिता के सिंह को बातचीत करते हुए। श्वेता, सवाल यही है कि बिहार ने एक आइकॉन नहीं खोया, पूरे देश ने एक आइकॉन खोया है सुशांत सिंह राजपूत के रूप में। जो बात नीतीश कुमार कह रहे हैं वो पूरा देश कह रहा है। हर शख्स, श्वेता, जो हमें रोड पर, सड़क पर मिलता है, आके कहता है हमें सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है, और रिपब्लिक भारत से ये उम्मीद और बढ़ाई है और रिपब्लिक भारत के साथ हम खड़े हैं। श्वेता, सवाल यही है कि जो बात नीतीश कुमार कह रहे हैं वही बात पूरा देश कह रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सोहेल कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमें न्याय की लड़ाई तक लगातार हम रुकेंगे नहीं, ये बात कही गई, आश्वासन दिया गया सुशांत सिंह राजपूत के पिता को नीतीश कुमार की ओर से। और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार, बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस अगर नहीं होती तो ये जो केस है ये ना सीबीआई तक पहुंच पाता और ना आज जिस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये हो पाती, क्योंकि एफआईआर बिहार पुलिस ने दर्ज की। नीतीश कुमार ने सिफारिश की सीबीआई जांच की और उसी के बाद सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा गया था। लेकिन सवाल तो यही है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने निकलकर आना बाकी है। लेकिन आज जब के सिंह पहुंचे मिलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने फिर कहा कि मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की, मुंबई पुलिस ने किस तरह से बिहार पुलिस जो पटना गई उसके काम में उसने रोड़ा अटकाया और सीधा आड़े हाथों लिया नीतीश कुमार ने आज मुंबई पुलिस को। उन्होंने कहा कि जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, लेकिन हम न्याय की लड़ाई तक रुकेंगे नहीं। उन्होंने दो टूक फिर से इस बात को दोहरा दिया। सोहेल जी, प्रदीप, पूरे देश ने देखा दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि पटना के एसपी को कहीं क्वारंटीन कर दिया गया। इसीलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे मुंबई पुलिस से कोई उम्मीद नहीं थी, मुंबई पुलिस पर बिल्कुल यकीन नहीं था, ना उनकी जांच पर यकीन था, ना उनके काम पर। प्रदीप, सोहेल, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि क्यों मुंबई पुलिस पे नीतीश कुमार ही नहीं, मुंबई की जनता और देश की जनता को यकीन नहीं था। मुंबई पुलिस ने सबसे पहला काम क्या किया सोहेल, आप भी मेरे साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, पूरे बांद्रा पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया। रिया 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 वो रिया की फोर्स बन गई, आम जनता की कंप्लेंट नहीं लिखाई। दूसरी चीज, आईपीएस ऑफिसर को जो बिहार से आते हैं उनको बंद कर दिया, जिससे कि वो सुशांत सिंह राजपूत, हमारे सुशांत सिंह राजपूत के सच की बात ना कर सके। तीसरा काम क्या किया मुंबई पुलिस ने, फाइल गायब कर दी दिशा सालियान की। चौथा काम क्या किया, रोहन राय को गायब कर दिया। पांचवा काम क्या किया, सुशांत केस में एफआईआर नहीं करी। मैंने ऐसी पुलिस का काम कभी नहीं देखा सोहेल। इसका मतलब साफ है कि जो सर दिन हर साल उमंग में बॉलीवुड के साथ में नाचते हैं, जहां पे यहाँ के नेता भी आते हैं सोहेल, ये लोग बॉलीवुड के साथ नाच सकते हैं पर सुशांत को न्याय नहीं दिला सकते। इसीलिए नीतीश कुमार ने सोहेल ये कहा है। और मुख्य बात यह है सोहेल, सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार ही नहीं, बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस के पीछे कौन सा वो पेंगुइन नेता था जो इनको ये करने के लिए मजबूर कर रहा था सोहेल। सुचरिता, लेकिन सवाल एक है सुचरिता, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही, सुचरिता जरा बताइए दर्शकों को।
सुहेल, रिपब्लिक भारत लगातार ये बात कहता रहा कि सुशांत की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है, सुशांत की हत्या हुई है। रिपब्लिक भारत की इस खबर पर सीबीआई की मुहर लगती है, एम्स की रिपोर्ट मुहर लगाती है और इसीलिए हम कह रहे हैं सीबीआई की टीम वापस मुंबई आएगी। सीबीआई की टीम वापस मुंबई आकर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अब दूसरे चरण में आगे बढ़ाएगी। यानी अब फेज 2 ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा सीबीआई का, जिसमें फिर एक बार लोगों से पूछताछ होगी। वो सब लोग जो 14 जून 2020 को सुशांत के घर में मौजूद थे, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, दीपेश सावंत हो, केशव नीरज हो, जिन्हें रिपब्लिक भारत ने ढूंढ निकाला है, सबसे पूछताछ होगी। फिर से सीन रिक्रिएट किया जाएगा। रिपब्लिक भारत इकलौता चैनल जो लगातार सुशांत के घर से रिपोर्टिंग कर रहा है, सुशांत के घर की एक एक तस्वीर दिखा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन फेज 2 अब शुरू होने वाली है। तो उनके फैंस, उनके करीबी, उनका परिवार, उनसे जुड़े हुए लोग जो ये सोचते आए कि सुशांत की इन्वेस्टिगेशन अब किस तरह से क्या सीमित हो रही है, उनको हम बता दें कि रिपब्लिक भारत इस आवाज को उठा रहा है और इसीलिए रिपब्लिक भारत जिस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की बात कहता आया सुहेल, वही अब होने वाला है फेज 2 ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई की। जी सुचरिता, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कनेक्शन है, लेकिन हम इसे साबित भी करते आए हैं, हर बार हर खुलासे के साथ साबित करते आए। हम फिर हम कह रहे हैं कि दिशा ने भी आत्महत्या हरगिज नहीं की थी, दिशा ने खुदकुशी नहीं की थी और यह सच जानता है दिशा का मंगेतर रोहन, जो फरार है, जो अब तक गायब है, जिसका कोई पता नहीं कहां है, जिसको सिक्योरिटी दी जाए तो सामने आकर वो सच कबूलेगा। हम फिर यह साबित करेंगे कि दिशा ने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या की गई थी। बार बार हम ये कहते रहे, फिर आपको सुनवाएंगे एक शख्स को, कैसे उसके दोस्त बार बार कहते रहे कि दिशा खुदकुशी नहीं कर सकती। रोहन ने खुद फोन पर कहा था कि दिशा ने खुदकुशी नहीं की, न दिशा खुदकुशी कर सकती है। आखिर रोहन कहां है? रोहन सामने आए, नितेश राणे कह चुके हैं, रोहन को सामने लाया जाए तो रोहन सच बताएगा। रोहन 8 जून का सच उगलेगा, सुनिए जरा। नहीं, जैसे आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने कुछ सच्चाई दिशा सालियान के 8 तारीख के पार्टी के बारे में बाहर लाई थी। मैंने तभी कहा था कि रोहन राय ये जो किरदार है, जो विटनेस है, वो सच्चाई जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दिशा सालियान का और सुशांत सिंह राजपूत के केस छुड़ाने के लिए। और जो आज की सिचुएशन जो हमको दिख रही है कि आज करीब 4 महीने हो गए हैं तो भी रोहन राय सामने नहीं आ रहा है। हमें ये भी मालूम नहीं है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। आपके ही चैनल के माध्यम से जब मैंने पहली बार मैंने ये कहा था कि उसे सामने आना चाहिए, तो भी वो देश के सामने, सीबीआई के सामने कहीं भी वो आया नहीं है। और ये सबको नज़र रखते हुए मैंने देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को मैंने एक लेटर लिखा था। वहाँ मैं मांग ऐसी की थी कि रोहन राय ये सुशांत सिंह के केस में बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए गृह मंत्रालय ने उसकी सुरक्षा, उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसको सीबीआई के पास लाने के लिए मदद करनी चाहिए। आज मैं अमित शाह जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लेटर का जवाब मुझे देके पॉजिटिव तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन मुझे दिया है। मुझे विश्वास है कि अभी इसके आगे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, इन दोनों का न्याय ये सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपने सुना नीतीश राणे को। नीतीश राणे वो शख्स हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं कि दिशा की हत्या की गई। रोहन सब जानता है। प्रदीप के पास बड़ी खबर है इससे जुड़ी। प्रदीप, क्या बड़ी खबर है? बड़ी खबर यह है कि अमित शाह ने, होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस ने ये कहा है नीतीश राणे को लिखकर कि हम विचार कर रहे हैं रोहन राय को सिक्योरिटी देने के लिए
दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोहन राय के पास वो सब के सब राज हैं। रोहन को दिशा की मौत का सच पता है, रोहन को सुशांत के कातिल पता है, और रोहन इस वक्त बंबई के अंदर नहीं है। मुझे पता है कि रोहन राय कहाँ पे है, कौन से स्टेट के अंदर रोहन राय है। और दोस्तों सोहेल, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अगर गृह मंत्री कह रहे हैं कि रोहन को सिक्योरिटी दी जाएगी, मतलब रोहन सीबीआई पे आएगा। रोहन सीबीआई पे आएगा तो वो नेता जो दिशा की पार्टी में था उसका नाम उगलेगा, उसका नाम निकल दिया तो महाराष्ट्र की सियासत बदल जाएगी। सोहेल, तो महाराष्ट्र की सियासत बदल जाएगी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विवेक। सवाल यही है, आखिर महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलने वाला है, पूरा देश ये जानना चाहता है। क्या कोई बहुत बड़ा नेता, जिसका हम पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेता बेनकाब हो जाएगा, इसीलिए रोहन को गायब कर दिया गया? विवेक, एक बहुत बड़ा नेता, दो बहुत बड़े पॉलिटिशियन और एक बहुत बड़ा बिल्डर, ये जो चार नाम है, इसका खुलासा हो जाएगा अगर रोहन राय सामने आता है। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं सोहेल, कि आखिर आपने देखा होगा कि आखिर क्यों और किस तरह से दिशा के केस को पूरा मैनेज करने की कोशिश की गई। दिशा के केस में पूरा मैनेजमेंट काम कर रही थी, ऐसा लगता है तो किसी बहुत रसूखदार इंसान के दबाव में कर रही थी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा था सोहेल, कि दिशा सालियान केस में इतनी लापरवाही बरती गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लापरवाही, सिक्योरिटी डिटेल्स गायब, सीसीटीवी फुटेज गायब। दिशा सालियान अपने फ्लैट से 5 मीटर आगे गिरी और दिशा सालियान को आनंद फानन में उनके दोस्त कार में बिठा कर ले गए, एम्बुलेंस में बॉडी नहीं ले जाई गई। ऐसे तमाम सवाल ये इशारा करते हैं कि दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी, और इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। और रोहन राय का इसी कड़ी में सामने आना बहुत जरूरी है। जिस दिन रोहन राय सामने आ गया उस दिन इस केस से पर्दा उठ जाएगा, और अगर 8 तारीख से पर्दा उठा तो 14 तारीख के बहुत सारे राज खुल जाएंगे। 14 तारीख को सुशांत केस के बहुत सारे राज खुल लेता है। इसलिए सोहेल, मैं लगातार कह रहा हूं कि दिशा सालियान केस में जो भी लापरवाही बरती गई है, या वो साजिशन बरती गई है या वो प्लानिंग के तहत बरती गई है, वो कोई साधारण केस नहीं है, बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ा मामला है। सोहेल, जी आनंद, सवाल ये है कि दिशा का केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो कातिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें तो सुशांत के कातिल चाहिए आनंद। सुशांत के कातिल जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया, उसमें बहुत से किरदार शामिल थे, वो सारे किरदार सामने आने चाहिए आनंद। बिल्कुल, देखिए सोहेल, लगातार पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का सच जानना है तो उससे ठीक 6 दिन पहले जो हुआ था, दिशा सालियान की मौत का सच पहले जानना होगा। इन 6 दिन के बीच में 6 किरदार वो हैं जिनका नाम लगातार हम लोग ले रहे हैं सोहेल, और इन 6 किरदारों से इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अब देखिए दिशा सालियान के केस में क्या किया, जैसे ही बिहार पुलिस पहुंचती है मुंबई पे और मुंबई पुलिस से मांगती है दिशा सालियान की अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो कहती है कि हमसे डिलीट हो गई। बिहार पुलिस कहती है कि डिलीट हो गई तो आप हमें कंप्यूटर दीजिए, हम रिकवर कर लेंगे, वो कंप्यूटर देने से मना कर देती है। यानी सुई यही है, धुरी यही है, राज यहीं से निकलेगा। देखिए, और इसीलिए सीबीआई ये कह रही है कि दिशा सालियान की भी सीबीआई जांच हो सकती है। वो अपनी जांच के दायरे में दिशा सालियान की मौत के मामले को लगातार श्वेता, यानी सीबीआई का आगे कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा, श्वेता सीबीआई का आगे कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा वो ये होगा कि सीबीआई मुंबई आएगी, रोहन को बुलाएगी, रोहन से सवाल करेगी, उसके बाद सुशांत के जो फ्लैटमेट हैं उन्हें बुलाकर सवाल जवाब होंगे। देखिए सोहेल, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आगे जो सीबीआई अब एक्शन लेने जा रही है, दरअसल वो पूछताछ के दायरे से बहुत आगे होगा, क्योंकि पूछताछ का जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका है। सीबीआई को जिनसे पूछताछ करनी थी वो कर चुकी है, और उसके बेसिस पे ही, उस एविडेंस के बेसिस पे ही उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, और वो रिपोर्ट और एम्स की जो रिपोर्ट आई है उन दोनों को साथ में रख के एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी सीबीआई, जिस पे वो आगे बढ़ेगी। यानी कि अगर वो ये मानती है कि मर्डर है तो उस एंगल पे वो आगे बढ़ेगी, और उसके बाद सबसे पहले जो सिलसिला शुरू होगा वो होगा केस दर्ज करने का, और उसी के बाद हिरासत में लिया जाएगा। ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होने जा रहा है, क्योंकि पूछताछ के बेसिस पे जो भी एविडेंस कलेक्ट करने थे सीबीआई को, चाहे वो क्राइम सीन रिक्रिएट करना हो, या कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से जाकर पूछताछ करनी हो, या दीपेश, सैमुअल, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, सबको एक साथ बिठा करके पूछताछ करनी
नहीं हो। रिया चक्रवर्ती के साथ भी सबको बिठा करके पूछताछ की गई थी। ये सिलसिला खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब सीबीआई आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले आपकी बात से ही एक सवाल उठ रहा है श्वेता, आपकी बात से ही सवाल उठ रहा है श्वेता, क्या रिया चक्रवर्ती जो जेल में है, क्या रिया चक्रवर्ती को दोबारा बुलाकर सीबीआई पूछताछ करेगी मुंबई आने के बाद? इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। हमारे साथ सुचारिता, प्रदीप, श्वेता, विवेक, आनंद सब बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।